हेलो एवरीवन, मैं हूं जिया, स्कोर क्लेवर की करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। आज है 18 मई 2026 और हमारे डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हाय गाइस, मैं हूं विराट, आपका दूसरा स्कोर क्लेवर एक्सपर्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से बेहतरीन न्यूज़ कवर करने वाले हैं, जो स्कोर क्लेवर की टीम ने खास आपके लिए तैयार की है। बिल्कुल, और आपको पता है, हाल ही के बैंक एग्जाम्स में कुल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस स्कोर क्लेवर के पीडीएफ से ही आए थे। एग्जैक्टली, स्कोर क्लेवर ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो बाकी टॉप करंट अफेयर्स सोर्सेज से मिस हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए, रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर से अफेयर्स क्लाउड के मुकाबले 4 क्वेश्चन ज्यादा आए थे। हाँ, हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि ये बाकी सोर्सेज से 5 गुना कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्सेज से भी बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाइए। ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की नेशनल न्यूज से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जुडिशियरी में डेटा इंटीग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए वन केस वन डेटा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुसहाय भी इंट्रोड्यूस किया है। ये कोर्ट केसेस के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक एआई पावर्ड जुडिशियल असिस्टेंस चैटबॉट है। मतलब अब कोर्ट्स में भी एआई जज साहब की मदद करेगा। सही कहा। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में बेंगलुरु गए थे। वहां उन्होंने द आर्ट ऑफ लिविंग के 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस और गुरुदेव रविशंकर के 70th बर्थडे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लिया। हाँ, और इसी विजिट के दौरान पीएम ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में न्यूली कंस्ट्रक्टेड ध्यान मंदिर का इनॉग्रेशन भी किया। अब आते हैं इकोनॉमी की खबरों पर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने न्यू दिल्ली में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है, जिसे हम BMIP भी कह सकते हैं। इस BMIP को $1.5 बिलियन की टोटल वैल्यू के साथ इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें $1.4 बिलियन की सॉवरेन गारंटी भी शामिल है। इंडियन करेंसी में ये करीब 12,980 करोड़ रुपीस है। यहाँ सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि सरकार इसकी फाइनेंशियल बैकिंग दे रही है। इस इनिशिएटिव का मेन मकसद है इंडियन वेसल्स की थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज के लिए फॉरेन इंटरनेशनल ग्रुप प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स पर हेवी रिलायंस को कम करना। आसान भाषा में कहें तो हमारी शिप्स को अब विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ स्वदेशी होगा। चलिए अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए 14 खरीफ क्रॉप्स के MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी को अप्रूव कर दिया है। बिल्कुल, MSP वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। सही कहा। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज सनफ्लावर सीड्स में हुआ है, जो 622 रुपीस पर क्विंटल बढ़ा है। इसके बाद कॉटन में 557 रुपीस और सेसमम में 500 रुपीस पर क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और हाँ, मेजर फूड ग्रेन्स की बात करें तो कॉमन पैडी का MSP 72 रुपीस बढ़ाकर 2,441 रुपीस पर क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड A पैडी का रेट 2,461 रुपीस पर क्विंटल सेट किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से याद रखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। हाँ, इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। बिल्कुल, ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी वक्त आपको रिवाइज करवाता है। तो आपको एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वापस खबरों पर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर है। CTBC बैंक को लिमिटेड ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी नई ब्रांच इनॉग्रेट की है। इसी के साथ CTBC बैंक इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC में प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने वाला पहला ताइवानीज बैंक बन गया है। IFSC असल में देश के अंदर ही एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब की तरह काम करता है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैंक इंडिया में पिछले 30 सालों से ऑपरेट कर रहा है और इसकी न्यू दिल्ली और चेन्नई में पहले से ब्रांचेस मौजूद हैं। अब अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के डिजिटल भारत निधि ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। ये अग्रीमेंट स्टेट लेड मॉडल के थ्रू अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम के लिए स्टेट को 2,432 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। इसे एपी स्टेट फाइबर नेट लिमिटेड मैनेज करेगा। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और एक्सपैंड करना, ताकि सभी ग्राम पंचायत और विलेजेस को डिमांड के आधार पर रिलायबल और फ्यूचर रेडी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सके। अगली खबर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक MOU साइन किया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब असल में RBI की सब्सिडियरी है। इस MOU का मकसद AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके म्यूल अकाउंट्स का डिटेक्शन बेहतर करना और साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स को मिटिगेट करना है। यहाँ म्यूल अकाउंट्स का मतलब उन बैंक अकाउंट से है जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स इलीगल तरीके से पैसे इधर उधर करने के लिए करते हैं। AI की मदद से इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकेगा। मेट्रो कम्यूटर्स के लिए भी अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ पार्टनर किया है। हाँ, इन्होंने मिलकर को-ब्रांडेड रुपे ऑन द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स लॉन्च किए हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स का फ़ायदा ये है कि आप पूरे इंडिया में अलग अलग ट्रांजिट सिस्टम्स में सीमलेस डिजिटल पेमेंट्स और इंटीग्रेटेड मेट्रो ट्रैवल का मजा ले सकते हैं। एक ही कार्ड से सारे सफ़र आसान। बिल्कुल। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने Q4 FY26 यानी जनवरी से मार्च 2026 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 इयर्स और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले क्वार्टर के 6.7% से घटकर 6.6% हो गया है। और एग्रीगेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR 55.5% एस्टिमेट किया गया है। LFPR का मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना हिस्सा या तो काम कर रहा है या काम ढूंढ रहा है। रूरल रीजन्स में 15+ एज ग्रुप के लिए LFPR 58.2% रहा, जो अक्टूबर-दिसंबर 2025 की 58.4% से थोड़ा कम है। वहीं अर्बन LFPR इसी डेमोग्राफिक के लिए 50.2% रिपोर्ट किया गया, जो पिछले क्वार्टर के 50.4% से कम हुआ है। चलिए अब स्टेट्स की खबरें देख लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने संगरूर डिस्ट्रिक्ट में मेरी रसोई योजना लॉन्च की है। इस स्कीम का एम 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को फ्री फूड किट्स प्रोवाइड करना है। इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रोविजंस के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस फूड किट में 2 kg मूंग चना दाल, 2 kg शुगर, 1 kg आयोडाइज्ड सॉल्ट, 200 ग्राम्स टर्मरिक और 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल शामिल है। बेनिफिशियरी फैमिलीज को ये किट क्वार्टरली बेसिस पर यानी हर 3 महीने में एक बार मिलेगी। कर्नाटका से भी एक दिलचस्प खबर है। वहां की गवर्नमेंट ने अल्कोहल इन बेवरेज बेस्ड एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है और लिकर रेट्स रिवाइज किए हैं। इंडिया में इस तरह का टैक्सेशन मॉडल पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसे 2026-27 बजट में अनाउंस किया गया था। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का एम लिकर प्राइसिंग को रैशनलाइज करना है, ताकि बेवरेजेस कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकें। कर्नाटक वालों के लिए तो पार्टी का माहौल है। खैर, अब आखिर में कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। आर मुकुंदन को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के 2026-27 टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। उन्होंने राजीव मेमानी को सक्सीड किया है। साथ ही CII के न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल काउंसिल ने सुचित्रा एला को प्रेसिडेंट डेजिग्नेट और शश्वत गोयनका को वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया है। और आखिरी न्यूज़, डॉक्टर हरवंश चावला को ग्रिसेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वो ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन रह चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रिसेक CCI 2026 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसे नीति आयोग से रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन रुकिए, आपके लिए एक शानदार मौका है। अगर आप अपनी तैयारी को और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे करंट अफेयर्स लीग के क्विज को जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, ये क्विज आपके उसी दिन के करंट अफेयर्स को कवर करता है और डेली रात 8 बजे होता है। आप इसे IPL फॉर करंट अफेयर्स समझ सकते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।